हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हॉट्स क्वेश्चंस में से है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 इसी एक्सरसाइज का वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी हॉट्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बाद में देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, calculate the area of the design region in the figure common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each। so students ultimately हमें करना क्या है कि जो यहाँ पे shaded portion है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप डायग्राम को देखिए और सोचिए कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो कहा हुआ है वो क्या है कि जो ए बी सी एक सेक्टर है, ठीक है, और एक है बी सी डी सेक्टर। ये सेक्टर है एक, दिस सेक्टर, और एक और जो सेक्टर स्टूडेंट्स वो है ये, और इनकी रेडियस दी हुई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इन दोनों सेक्टर्स के जो बीच का जो ये एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट मेथड होगा वो क्या मेथड है, देखिए, अगर हम इन दोनों सेक्टर्स का एरिया ऐड करते हैं, दोनों सेक्टर्स का एरिया ऐड करने पे कौन सा एरिया इसमें इंक्लूड होता है, देखिए इस सेक्टर में स्टूडेंट्स ये कंप्लीट एरिया इंक्लूड होगा, ठीक है। और जो बीसीडी सेक्टर का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ये कंप्लीट एरिया ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन दोनों सेक्टर्स का एरिया जब हम ऐड करेंगे उसमें जो ये एरिया है ना, बीच वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों सेक्टर्स का एरिया ऐड करते हैं तो कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं दोनों सेक्टर्स? दीज सेक्टर्स आर इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ फुल एबीसीडी स्क्वायर प्लस जो ये शेडेड पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसका एरिया दो बार वहां पे ऐड होता है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बीसीडी एंड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बनाई है, अगर दोनों सेक्टर का एरिया ऐड करेंगे और उसमें से हम अगर स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया माइनस कर देंगे तो वो एरिया बचेगा जो यहाँ पर 2 टाइम्स काउंट हुआ था इन दोनों सेक्टर्स के एरिया में, और वही एरिया हमारा है शेडेड पोर्शन। तो एक तो मेथड है ये। अब इस मेथड में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी रेडियस और एंगल का पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये एंगल से 90 डिग्री के हैं क्वाड्रेंट से, और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ओके। और जो एबीसीडी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसका एरिया भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, ओके। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। पाई आर ऑफ मीन्स रेडियस ऑफ सेक्टर इज 8 स्क्वायर इंटू 90/360 प्लस पाई 8 स्क्वायर इंटू 90/360 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, 8 स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 22/7 इंटू 8 इंटू 8, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं 1/4 प्लस यहाँ भी स्टूडेंट्स आपका सेम रहेगा 22/7 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 64। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सेम रहेगा 4 2s are 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7, देन प्लस 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 64। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 2s are 32, देन 3 कैरी फॉरवर्ड करेगा, देन 16 2s are 32 प्लस 3 352 डिवाइडेड बाई 7। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये रहेगा सेम आपका 352/7 माइनस 64। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा। एलसीएम इनका आएगा 7, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 352 प्लस 352 माइनस 64 इंटू 7, 7 4s are 28 एंड 7 6 are 42 प्लस 2 44। स्टूडेंट्स, इनका जब हम सम करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका रिक्वायर्ड जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका एक मेथड। अब जो सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप BC पॉइंट देख रहे हैं इनको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, BC को ज्वाइन करने के बाद आपका यहाँ पे जो स्टूडेंट्स शेडेड पोर्शन है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, एक पार्ट आपका ये है और जो सेकंड पार्ट है ये है ये। अभी स्टूडेंट्स जिसको मैं व्हाइट कलर से यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स है एक सेगमेंट का एरिया। और वो सेगमेंट का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सेक्टर है सेक्टर ABC उसमें से अगर हम माइनस करेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया तो हमारे पास वो एरिया आएगा स्टूडेंट्स, है ना, सेगमेंट BC का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया। और सिमिलरली जब हम स्टूडेंट्स BD और C स्टूडेंट्स इस सेक्टर का एरिया में से हम जब BCD ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो रहेगा ये एरिया। ठीक है, सो इंडिविजुअली हम इन एरियाज को फाइंड आउट करेंगे और तब इन दोनों को ऐड करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी क्लियरिटी के लिए आप इसको P पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे और इसको आप Q पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ABPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमने लिखा ये देगा हमें इस साइड वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा एरिया ऐड करेंगे, देखिए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर BDCB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो शेडेड पोर्शन है ये। सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या हमारा आंसर आता है। एरिया ऑफ सेक्टर ABPC क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ABPC ये इसका फॉर्मूला रहेगा, देन माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन प्लस एरिया ऑफ सेक्टर BDCB इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर इंटू 90/360 एंड माइनस हाफ इंटू BDC ट्रायंगल का एरिया भी आपका सेम रहेगा जो यहाँ पर ABC ट्रायंगल का था। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेक्टर में हमने रेडियस यूज़ करी है, रेडियस सेक्टर की है 8। अब इसको सोल्व करने में स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। देखिए ये जो दोनों लाइक टर्म्स है मीन्स सेम है, ये भी दोनों लाइक टर्म्स है तो ये हो जाएंगे ऐड। सो सिंपली हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे एंड R इज 8 इंटू 90/360 देन माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू 8 इंटू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे बनेगा 90 4 जार 360 और ये होगा स्टूडेंट्स 4 2 जार 8, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आएगा 44 इंटू 8 2 जार 16 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 64। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो शेडेड एरिया है एलसीएम लेके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 इसका एलसीएम रहेगा एंड 16 और 44 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 4 जार 64, कैरी आपको करेगा 6, देन 16 4 जार 64 प्लस 6 70, देन माइनस 64 इंटू 7, 7 4 जार 28, यहाँ पे रहेगा 2, देन 7 6 जार 42 एंड 42 प्लस 2 44। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आया था स्टूडेंट्स जो हमने पहले वाले मेथड से किया था, उससे भी आपका 256/7 आया था आंसर और इससे भी आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत सा कन्फ्यूजन होने वाला है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आज की वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोई और अच्छा सा क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।